वेल, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज सारे दिन आप लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की होगी, प्रभु की आराधना करी होगी, प्रभु ने बहुत कुछ आपको सिखाया होगा। और कुछ लोग कुछ विश्वासी मेरे साथ जुड़े रहे हैं, बराबर स्टडी करते रहे हैं और जवाब देते रहे हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज हम एक विशेष अध्ययन करेंगे और जो मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं मरकुस की इंजील से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, और वो है 16वां अध्याय का 17वें पद से, जो मैंने अपने चर्च में ऑलरेडी व्हाट्सएप पे बता दिया था टॉपिक। और वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। दैट इज, मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं कि ये आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब लोग जाते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन आजकल यहां लटका रहता है, जो स्कैन हो जाता है अपने आप कंपनी में, और पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारे कंपनी का वर्कर है। तो एग्जैक्टली हर कोई, जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं। आप उस कंडीशन या उस दायरे में तो नहीं आते, ये देखना है आपको। नंबर 2, वचन ये भी कहता है हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, जैसे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मैंने आपको बताया है कि इसका एक अर्थ है, इसका एक मीनिंग है, इसको एक ये इट इज नॉट लाइक नमस्ते और समथिंग। प्रेज द लॉर्ड कम्स फ्रॉम द आउट ऑफ योर हार्ट दैट आई कुड मीट विथ यू। अगर आप कहें तो इस एटीट्यूड से कहें, अदरवाइज आप ये कहें कि गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग, है ना। ये मतलब आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो जो वचन पर चलने वाले हैं। तो देखिए यहां पर वो कहता है परमेश्वर भी और ये जगत के लोग भी इस बात को देखेंगे। 16वें अध्याय के 17वें पद में वो कह रहा है और विश्वास करने वालों के, यानी कि विश्वास करने वाले ही विश्वासी लोग हैं। और उन विश्वासियों का, जो विश्वास करने वाले हैं, यह चिन्ह होगा कि वे, यानी कि विश्वासी लोग, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा या दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। इंग्लिश में लिखा डेविल्स, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश की बाइबल को अगर आप खोलें और उसमें देखें तो वो मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगता है। those who believe, those who are called believers will cast out devils in my name, a name above every name, unfailing name, unchanging name, powerful name, most exalted name. And that is the name of your Savior, Jesus Christ. Cast out. इसको आप थोड़ा सा, इस पे आज मैं आपको जोर दूंगा जो आपको देख रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपना सर झुकाएं। पिता परमेश्वर, मैं आज तेरे विश्वासियों के साथ फिर से वचन को लेके उनसे मुखातिब हो रहा हूं प्रभु, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये सुनने वालों पर तेरी करुणा और तेरी दया बनी रहेगी। और समझ दे
देगा पिता, और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं। आई yield myself to the Holy Spirit so that not me, not Vimal, but Holy Spirit should come with the great power upon the listeners. प्रभु सुनने वालों पर एक सामर्थ आ जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। देखिए, इंग्लिश में जो मैं बाइबल में देख रहा हूं, these signs shall follow them, in my name they will cast out the devils. In my name they will cast out the devil. मैं, आपको पता है कि कभी कभी डेविल को डेविल ना कह के डर्टी डेविल कहता हूं, क्योंकि मुझे बेल्ज़ेबब यानी कि गोबर पर बैठने वाली मक्खी का ध्यान आ जाता है डेविल को। और मक्खी हमेशा रौंदने के लिए, मारने के लिए, या हम उसे उड़ा देते हैं। खाना खाते हैं तो हम बड़े गुस्से के साथ, अगर मक्खी दिखती है तो हम बड़े गुस्से के साथ ऐसे ऐसे करते हैं। That is the great authority God has given to you. Definitely God gave you this authority over the devil. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे ये इंग्लिश का पद आप को भी बहुत ही अच्छा लगेगा, इस पद को पढ़ के, और इसको आपको समझना होगा कि ये बेसिकली यहां परमेश्वर क्या कह रहा है, कास्ट आउट। मैं एक जगह पर, ना मैं देश का नाम बताना चाहता हूं और ना ही मैं उन लोगों का नाम बताना चाहता हूं, मगर किसी इवेंजलिस्ट ने, या ये कहें कि एक पास्टर ने एक किताब मुझे दिखाई और मुझे कहा, पास्टर सेन, हमें, क्योंकि डेविल को परमेश्वर ने ही बनाया है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड कॉल हिम वेरी रिस्पेक्टफुली। वाओ वाओ, रिस्पेक्टफुली एंड डेविल को। और देखिए, उस किताब में मैंने जब हाथ में लिया तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे थे। मैंने आपको बताया ना, पादरी और इवेंजलिस्ट लोग या प्रचारक लोग वचन को आपके सामने लाके आपको घुमा देंगे, जैसे कि उन्होंने मुझे भी चक्कर में डालने की कोशिश करी। रिस्पेक्टफुली, या नो 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 नो। फिर मैंने वचन को देखा, आप भी देखिए। मैंने वचन को देखा कि वचन क्या मुझसे कह रहा है। इंग्लिश में थोड़ा सा आप पढ़िए, हिंदी में थोड़ा सा यह है कि वो निकाल देंगे। आई मीन, आप इजी ले सकते हैं कि भाई विश्वासी निकाल देंगे, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप देखें, दे शैल कास्ट आउट द डेविल्स। सुन के मैंने कहा, डियर गॉड ऑलमाइटी, जीसस सेड दे शैल कास्ट आउट। You know what is cast out? धक्के देके, गरेबान पकड़ के।
kick out, throw out, forcefully, push out with great force, kick out. इस कास्ट आउट का मतलब यह है, हम नहीं कहते कि इसे सिक्योरिटी, इसे धक्के दे के बाहर कर, आप कह रहे रिस्पेक्टफुली। नो 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 नो, 1000 टाइम नो। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको वचन से पिछली टीचिंग में बताया था, इब्रानियों की पत्री से, जहां मैंने आपको पढ़वाया था कि मिकाएल ने भी, ये रेफरेंस उस किताब में भी लिखा हुआ था, और वो शख्स जिसने उसे किताब को पढ़ा था बड़े डेडिकेशन के साथ, और मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि ब्रदर, आई अप्रिशिएट यू सर for honoring this man of God, but this book, and especially in this statement, that person is wrong, and 100% wrong. और उसने मुझे फिर ये पद दिखाया कि मिकाएल ने भी, हिंदी में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, मूसा की लोथ को लेके जब शैतान उससे वाद विवाद कर रहा था, तो उसने मतलब मिकाएल ने उस शैतान को क्या उत्तर दिया? आप लोगों ने तो मेरा जहां तक ख्याल है निकाल लिया होगा, जो जिसको मैं अभी देख रहा हूं, और अगर आपने नहीं निकाला तो मैं आज बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपसे मैं बहुत कड़ी मेहनत करवाना चाहता हूं, जो मैंने करी वचन को लेकर। और इब्रानियों की पत्री में जो मेंशन किया है वो सही मेंशन किया है कि मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत ने भी मूसा की लोथ को लेके जब शैतान ने उसे भला और बुरा कहना शुरू किया, तो उसने उसे सिर्फ एक ही उत्तर दिया कि प्रभु ही तुझको देखे, और उसको दिखा के मुझे उसने कहा, ये रिस्पेक्टफुल जवाब था। थैंक गॉड कि मुझे परमेश्वर बाइबल कॉलेज में स्पेसिफिकली डिमोनोलॉजी की क्लास में ले चुका था, और वो मुझे खुदा खादिम सिखा चुका था that we are not supposed to respectful with devil because he was not respectful to our Almighty God and to us। और यही पद दे के मुझे उन्होंने सिखाया था कि लोग आपको ये पद दे के बताएंगे कि मिकाएल तक ने उसको रिस्पेक्ट दी, उसने रिस्पेक्ट शैतान को नहीं दी। मिकाएल ने, पिछले ही संडे मैंने आपको बताया है, उसने उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को आदर दिया जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, और उससे पाप कराकर, उससे गुनाह कराकर, और कौन सा गुनाह? आज्ञा तुड़वाकर आज लोग एक्सपर्ट हैं, खुदा के वचन में जो आज्ञाएं दी गई हैं उसको तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। कंपटीशन चल रहा है, और मेरे जैसे पास्टर्स के खिलाफ बोलते हैं कि यार ये पास्टरों की हंसी उड़ा रहा है। मैं हंसी नहीं उड़ा रहा, मैं उन लोगों को टोक रहा हूं जो इस किस्म की किताबों में इस किस्म की बातें लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि बिलीवर्स को डेविल के प्रति रिस्पेक्टफुल बनाए, इस तरह के हवाले देके। इसलिए मैंने उन्हें बताया दैट ही जस्ट सेड
अरे तुझे हम तो पढ़ रहे हैं, रिस्पेक्टफुली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसको ड्रामेटिकली देखा जाए, ये एक स्क्रिप्ट है जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो बिलीवर्स कलाकार हैं परमेश्वर के, डायरेक्टर परमेश्वर है, स्क्रिप्ट बाइबल है। मुझे पता है कि डायरेक्टर्स पहले खुद और फिर एक्टर्स को जब स्क्रिप्ट देते हैं कि ये तुम्हारा रोल है, तो वो उसमें खो जाते हैं। बहुत से लोग भिखारियों के यहां जाके 2-2, 3-3 दिन तक एक्टर लोग रहते हैं, अगर उन्हें भिखारी का रोल करना है। मैं एक एक्टर को जानता हूं जिसका ये इंटरव्यू में बता रहा था कि मुझे पागल खाने में रहना पड़ा बिकॉज मुझे पागल का रोल करना था। तो हम क्यों नहीं इस वचन को इस तरीके से देखें कि हो क्या रहा है। उसने ये नहीं कहा भैया तुझे तो शैतान, तुझे तो परमेश्वर ही देखे, ऐसे उसने कहा तुझे परमेश्वर ही उत्तर दे, परमेश्वर ही तुझसे डील करे। अगर आप ध्यान से उसका अभिनय करके देखें तो, because he was giving respect to that authority which was given to man. आओ हम मनुष्य को अपने अधिकार में बनाते हैं, दैट्स होली स्पिरिट इमेज ऑफ गॉड। और उसके बाद वो अधिकार परमेश्वर की आज्ञा तुड़वा कर शैतान ने ले लिया। लेकिन उस अधिकार में एक पावर थी, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या पावर थी। फरिश्तों से ज्यादा पावर थी, मिकाएल से ज्यादा उस अधिकार में पावर थी जो आदम को दिया गया। और उसको प्रकट किया सेकंड आदम ने, रियलाइज कराया सेकंड आदम ने, आज्ञा मानकर उससे छीन लिया। तो मेरा टॉपिक यह है कि वो आदर नहीं कर रहा था मिकाएल, जो इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, मेंशन किया गया है। वो आदर कर रहा था उस अधिकार का जो अभी शैतान के पास आ गया था। इसलिए मिकाएल ने उसको कहा मैं तेरा अभी कुछ नहीं करता, तुझको तो परमेश्वर ही तुझे समझे, यानी कि परमेश्वर ही तेरे से डील करे, मैं नहीं। अब आप डेफिनेटली ये सोचेंगे कि ऐसी क्या चीज उस अधिकार में, ऐसी क्या चीज थी। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि मिकाएल उसके सामने नम्रता के साथ पेश आ रहा था, क्योंकि मिकाएल को मालूम था शैतान के पास मिकाएल से ज्यादा टैलेंट और ज्यादा अधिकार है। नो 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 नो, जीसस क्राइस्ट जब आया as a second Adam, being born again and the resurrection from the dead, जब वो आया तो उसने वो अधिकार हमें दे दिया, क्योंकि
उस अधिकार में जो शक्ति थी वो हमें दे। हम दूसरे आदम यीशु मसीह के साथ मर गए, गाड़े गए, जी उठे, और उसने हमें यह अधिकार दिया कि जो काम मैंने तुम्हें किया है, सिर्फ अगर तुम विश्वास करोगे, सिर्फ अगर तुम विश्वास करोगे, तो वो काम जो मैंने किए करोगे वरन उससे बढ़कर करोगे। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे माइकल लाल का इंतजार कर रहा है, या लालों का इंतजार कर रहा है, बिलीवर्स का इंतजार कर रहा है कि वो ऐसा करें। हिम्मत तो करें। मैं तो कर रहा हूं। मुझे जहां मेरे प्रभु का दिया हुआ अधिकार प्रकट करने की जरूरत पड़ती है, वहां मैं परमेश्वर की दी हुई विजडम और नॉलेज को अप्लाई करते हुए प्रकट कर देता हूं। आप से आज पूछा जा रहा है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ जी भी उठे और इस दुनिया से रुखसत होने से पहले जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अब ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने शैतान से छीन लिया। देखिए, मेरी आत्मा में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद ये वाला पद आपको, क्योंकि अधिकार पे मैं जोर दे रहा हूं, आइए मेरे साथ आप निकालिए लूका की इंजील। लूका की इंजील का जल्दी से मैं आपको पढ़वाना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि उत्पत्ति में तो आपको पता ही है, पहले अध्याय में परमेश्वर ने 26वें पहले अध्याय के 26वें पद में कहा कि सारे पक्षियों और जल जंतुओं पर ये अधिकार रखे हैं। शैतान ने वो अधिकार छीन लिया और अधिकार देने वाले से देखिए क्या कह रहा है शैतान। 5वां पद में आपको पढ़ूंगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में सारे जगत के सारे राज्य, एक मिनट, पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, टॉप पर ले जाकर, और उसने कहा ये देखिए सारे राज्य जो है, इसका सारा अधिकार, आगे देखिए लिखा है 6ठे पद में, और उससे कहा, यानी कि जीसस क्राइस्ट हमारे उद्धारकर्ता से कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा? आदम ने गुनाह करके। पास्टर सैन, आप फिर हमें क्यों ये नींव संबंधी बात बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि अब वो अधिकार दूसरे आदम की वफादारी, ईमानदारी की वजह से, वो अधिकार उसने जाने से पहले अपने चेलों को दिया और उनको ये कहा जाओ और जाकर चेले बनाओ, और वो सिलसिला आज तक चलता रहा है। आप केवल विश्वासी नहीं परंतु यीशु मसीह के चेले भी हो, और आपके पास वो अधिकार है जो आपको चेले बनते ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ गया, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम से उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और आज आप जीवित होने के बाद पवित्र आत्मा से भर गए। और जो अधिकार यीशु मसीह ने जाने से पहले आपको दिया, मिकाएल के पास भी वो अधिकार नहीं है, फरिश्तों के पास भी वो अधिकार नहीं है, किसी के पास भी वो अधिकार नहीं है। यहां तक कि शैतान जो दावा कर रहा है उससे भी वो अधिकार छीन के हमें दे दिया गया है। बोलिए हालेलुया। और अब शैतान इस खोज में, पहले पत्रस का 5वां अध्याय, सचेत रहो
और चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी वही काम करने की तलाश में लगा हुआ है। क्योंकि अदन वाटिका में हव्वा का ही खाली कसूर नहीं है। परमेश्वर ने आदम को कहा था, इस बाड़ी की, इस अदन वाटिका की तू रक्षा करेगा। वो मैं नहीं जानता वो क्या कर रहा था, लेकिन धन्यवाद करता हूं उन खादिमों का जिन्होंने ये सिखाया कि शैतान घुसा कैसे। पहली गलती आदम ने करी, अपनी सिक्योरिटी में पूरा मन नहीं लगाया उस अदन वाटिका की सींचने का, और उसकी सिक्योरिटी का काम अदन वाटिका का आदम के पास था। शैतान सांप के रूप में घुसा कैसे? और बिलीवर्स, आज परमेश्वर आपको यही कह रहा है, अपने मन की ऐसे रक्षा करो जैसे अदन वाटिका की आदम को करनी चाहिए थी। क्योंकि शैतान घुस गया और उस कमजोर पात्र, उसकी स्त्री को उसने बहका के उससे पाप कराया। उस स्त्री की बात मान के आदम ने पाप किया और वो अधिकार पास ऑन कर दिया। लेकिन दूसरे आदम ने आज्ञा मानकर वो अधिकार आपको दे दिया। अब पहले पत्रस 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, सचेत और चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी इस फिराक में रहता, फाड़ खाने वाले शेर, गरजने वाले शेर की नाई इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए और वो अधिकार छीन ले। अब मैं आपको वो जवाब दे रहा हूं जो मैंने आज आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा भेद है जो परमेश्वर पिता ने शताब्दियों से छुपाया और जिसे जानने के लिए सारी कायनात परमेश्वर की बनाई हुई, यानी कि पवित्र फरिश्ते, पवित्र भविष्यद्वक्ता शुरू से लेके मलाकी तक इंतजार करते रहे कि कौन सा वो भेद है जो परमेश्वर ने अब तक गुप्त रखा है। और वो भेद पौलुस ने प्रकट किया ये कह के कि वो मुझ पे प्रकट किया गया और अब मैं तुम पर प्रकट करता हूं कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, इसलिए हम मसीह कहलाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को मसीह कहते हैं, क्राइस्टियन कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे जो काम यीशु मसीह ने करे उससे भरकर तो छोड़ो, वो काम तो करो, परंतु कई मसीह बिलीवर्स में खुद शैतान घुसा बैठा हुआ है, मौका दे रहे हैं बार बार शैतान को। शेम एंड शेम ऑन यू, बट गॉड स्टिल लव्स यू। दिस इज द मैसेज। बिकॉज आज जो चौड़ा होके, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जो चौड़ा होके मैं आज आपको कह रहा हूं, आपको चोट लग रही होगी लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, मैंने भी पाप किया और शैतान को अवसर दिया और उसने मुझे फाड़ दिया और परमेश्वर ने मुझे फिर मौका दिया ये कह के कि इनको तो बचा ले। अब बचाने की कोशिश कर रहा हूं और बिलीवर्स को यह समझ में नहीं आ रहा, जवान जवान लड़के लड़कियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि पास्टर सेन जो कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि यार हमें बचा ले। ठंडे पड़े हुए और मुझे परमेश्वर ने ये तक बताया कि तेरे खिलाफ शैतान साजिश कर रहा है, मगर चिंता मत करना पास्टर या मेरे बेटे, मैं सर्वदा तेरे साथ। कम ऑन बिलीवर्स, वी आर रीचिंग टू द एंड टाइम
मुझे अफसोस उन विश्वासियों पर है जो आज भी लाइन पर नहीं आए। और मुझे आत्मा में बता रहा है कि वो शैतान के साथ लड़ नहीं पा रहे। परमेश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे। आपकी आत्मा के द्वारा बात करे। वो अधिकार जो यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 19-20 में दिया, एक वादे के साथ कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज भी वो वादा हमारे साथ है। हमें सबसे अधिक आदम को उस अदन वाटिका की रक्षा करनी चाहिए थी। हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। Oh, Father God, in Jesus' mighty name, this is very necessary. Very, very necessary. मैं आपको फिर याद दिला दूं, हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और वचन ये कहता है कि आज हम इफिसियों के पहले अध्याय में कि हमें उसने इन एडवांस आसमानी मुकाम पर बैठा दिया है। वो हमें इस तरह से देखता है कि वी आर सिटेड इन द हेवनली प्लेसेस एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट हमें पूरे विश्वास के साथ, उसमें लिखा है बैठा दिया है। और आप ये देख लीजिए कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन ये दावा कि उसने कमीशन, सबसे पहला कमीशन जो हुआ वो 12 चेलों का हुआ, फिर 70 लोगों का हुआ, फिर उनको भेजा, उनसे पूछा कि वो सब आनंद के साथ लौटे, और एक ही बात बताई, 2 बातें उनको बताई कि हमारे नाम तेरे हमने क्या कहते हैं, शैतानी ताकतों को हमारे वश में कर लिया है, और बीमार चंगे होते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने सुनते ही एक ही बात कही कि मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा है। यानी कि तो कुछ तुम कर रहे थे, शैतान की ऐसी की तैसी कर रहे थे, उसकी धुर उड़ा रहे थे। हम नहीं कहते कि यार ये बात ऐसी मैंने देखी कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई। वो जीसस क्राइस्ट कह रहा है कि मैंने शैतान देखा कि शैतान के ऊपर पूरी कायनात की बिजली गिर गई, क्योंकि पहले 12 ने, फिर 70 ने, यानी कि 82 लोगों के द्वारा इतना जबरदस्त भूकंप आ गया। तो आज अनगिनत विश्वासी हैं, कितना भयंकर भूकंप आना चाहिए, कितना भयंकर। It is really marvelous thing to understand. ये एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हम इस चीज को सीखें। अब देखिए, मेरे से एक सवाल किसी ने करा कि पास्टर सैन, आप हमें सिर्फ ये समझा दीजिए कि शैतान को परमेश्वर ने बनाया ही क्यों? मैं वही क्वेश्चन इस वक्त पढ़ रहा हूं
जो मुझे एसएमएस करके भेजा गया कि क्या आप हमें ये सिखा सकते हैं कि पास्टर सेन शैतान को बनाया ही क्यों? आई मीन नो वन कैन आंसर दिस, पर मैं अपने बुद्धि से ये कह सकता हूं, इसलिए बनाया था कि वो हमसे जूते खाए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने उन चेलों को और चेलों के बाद जितने चेले बनने थे, यानी कि हमको सांपों पर, बिच्छुओं पर उनको रौंदने की का अधिकार दे दिया है। क्या आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आज वो मेरे द्वारा आपसे ये सवाल पूछ रहा है? चर्च में इस ऑनलाइन आने की बजाय आप कहां हैं? आपसे परमेश्वर ये पूछ रहा है, वेयर आर्ट दाउ? कहां है मेरे बच्चे, मेरे चेले, तू कहां है? मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैं एक विश्वासी के घर में विदेश में सो रहा था। जैसे ही मैं एंटर हुआ, देखिए, मुझे आप चाहे माने या ना माने, परमेश्वर की उपस्थिति है इस वक्त, और मुझे परमेश्वर ने आत्मा में डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट इतना पावरफुल ऑपरेट करना सिखाया कि मैं पैर रखते ही भांप जाता हूं अपनी आत्मा में कि यहां शैतान है। और मैंने उस घर में घुसते ही परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे बता दिया, दिस हाउस इज ए हॉन्टेड हाउस एंड द हाउस ऑफ डीमंस। उस बहन ने, मैं साउथ अफ्रीका की बात बता रहा हूं, उस बहन ने बड़े प्यार से मेरे लिए घर खोला और अपने हस्बैंड को के बारे में मुझे बताया नहीं, जबकि वो वहां था। और मैं बड़ा ताजुब कर गया, क्योंकि सारी रात जब जगह बदल जाती है तो मुझे नींद नहीं आती एकदम से। तो मैं उस बार काफी देर तक प्रार्थना करता रहा, जबकि जेट लैग था, मुझे सफर करके मैं गया था। और केनियन एयरलाइंस के द्वारा, तो वो बहुत अच्छी ज्यादा उस वक्त थी नहीं। तो मैंने एहसास किया, मैंने कहा, पिता मैं समझ गया तो क्या मुझे बता रहा है, मैं नहीं डरता। तो मैं रात को आराम से सोने की कोशिश कर रहा था और साथ में टीवी की आवाज आ रही थी। दूसरे दिन मैंने सुबह ब्रेकफास्ट जब उस बेचारी बहन ने मुझे दिया साउथ अफ्रीका में, तो मैंने उससे पूछा कि आप शायद टीवी चला छोड़ के चली गई थी। अब मुझे तो पता नहीं था, अंधेरा बहुत था कमरे में, तो मैं ऑफ कर देता, लेकिन आई एम सो सॉरी सिस्टर। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड को 24 घंटे नींद नहीं आती है और वो टीवी पे ही चिपका रहता है, और जब कभी वो सोता है तो वो टीवी थोड़ी देर के लिए बंद होता है। ओह भाई, आई गॉट इट। मैंने कहा, परमेश्वर, आई गॉट इट, देयर इज अ वर्क ऑफ डेविल एंड डीमंस आर हियर इन द। मैंने उस सिस्टर को बड़ी ईमानदारी से बता दिया। उसने कहा, या पास्टर, बट हमारे पास्टर डरते हैं इन चीजों से। मैंने कहा, बेफिक्र रहिए, मैं इन पर अधिकार रखने वाला पास्टर यहां आ चुका हूं। दूसरे दिन थकान की वजह से, क्योंकि फिर सारे दिन मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, प्रभु का काम किया साउथ अफ्रीका केप टाउन में, तो मैं जब वापस आया डिनर वगैरह करके 9:30 बजे तक, लेट से ही मैं सो गया। अब आप एक बात आज सीख ले,
एक्सक्यूज मी, आप एक बात सीख लें कि जब आप सोते हैं तो आपका शरीर तो सो जाता है, मगर आपकी आत्मा नहीं सोती। द होली स्पिरिट विच इज इन यू नेवर स्लीप। और उस रात शैतान की योजना थी सोते हुए शेर को छेड़ने की। वो तो नकल करता है, लिखा है गरजने वाले शेर की नाई। उसको शेर बोला नहीं है बाइबल में, गलत फहमी मत रखना। शेर हम हैं, क्योंकि शेरों का शेर हमारे अंदर रहता है। वो जो यहूदा का डाबरू का सिंह है, इसका मतलब है यहूदा के टेंट का शेर। नाउ डियर बिलीवर्स, मैं गहरी नींद में सो रहा था और वो अपनी योजना के अनुसार मुझे गले में कुछ एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है। और जैसे मेरी आंख खुली, मुझे महसूस हुआ कि कोई शर्र से निकल गया। अभी मैंने इन द ने इतना ही बोला, आंख खुलते ही वो भाग चुका था। प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर सो भी रहे हैं तो घबराना मत। पवित्र आत्मा जो दान के रूप में आपको आपके परमेश्वर ने दी है, जो आपके अंदर है, यहां तक कि अगर आपके बच्चों में वो पवित्र आत्मा नहीं है, तब भी आपके विश्वास के द्वारा वो उन बच्चों की भी रक्षा करता रहेगा। और शैतान आएगा जरूर, कोशिश जरूर करेगा, लेकिन आपको आत्मा जगा देगा कि आपके शरीर के साथ छेड़खानी ना करे। और इससे पहले कि आप ये बोले, इन द नेम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो भाग जाएगा। उसे पता है यार ये बंदा मुझे अतः गड़े में डाल देगा। अगर आप किसी शैतान से ये कह दोगे तो इस विश्वास और अधिकार के साथ कहना, क्योंकि ये अधिकार जब शैतान लूका के 4 अध्याय के 6 पद में, जब शैतान लूका के 4 अध्याय के 6 पद में ये कह सकता है कि ये अधिकार मुझे सौंपा गया है, तो आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे यह सवाल कर रहा है कि कितनी बार आपने शैतान को यह एहसास कराया कि अब यह अधिकार कीड़े मेरे पास मुझे सौंपा गया है। आई एम इन दिस वर्ल्ड who is more than a conqueror and powerful, because Jesus Christ gave me that authority. कितनी बार? अब वो समय नहीं रहा जब मैं चमचागिरी करता था, ये सोचता था मेरे चर्च में लोग घट जाएंगे और ये हो जाएगा। बाद में परमेश्वर ने मुझे एहसास कराया, यीशु मसीह के तो 12 थे, उसमें से भी एक गद्दार था। तेरे साथ 11 तो है। मैंने कहा हाँ ज्यादा है परमेश्वर। बस यहां कोई ऑलर डॉलर थोड़ी किसी को रिपोर्ट देनी है तुझे कि भैया जी ये मेरे 4 और आ गए, लो जी $40 बढ़ गए आपके। वो वाला मामला नहीं है यहां है मामला टक्कर का। और पहलवान जो होते हैं अपने अखाड़े में, जब पहलवानों को ट्रेंड करते हैं और कोई उसको चैलेंज करता है तो वो कहता अबे सुन, मेरे चेले से निपट के दिखा दे। अब सब समय आ गया, बिलीवर्स तैयार हो जाइए। हमारे चर्च में बेहद दुष्ट आत्माओं के सताए और बीमार लोग आएंगे और आप वही करेंगे, वरन उससे बढ़कर काम करेंगे जो यीशु मसीह ने किए। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया। बिकॉज जब वो कीड़ा चौड़ा होके सृष्टिकर्ता से, अधिकार देने वाले से ये कह सकता है, आप क्यों नहीं कह सकते? पास्टर सैन
पास्टर चैन प्लीज उठ जाओ, पास्टर चैन मेरे साथ ये हो रहा है, पास्टर चैन मेरे पास शैतान आ गया। अबे उसके जूता मार, कास्ट आउट, धक्के दे के पिछवाड़े पे लात मार के भगा उसको। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। आज प्रभु की भगत मेरे अंदर, पवित्र आत्मा सुबह से मेरे अंदर भरी हुई, क्योंकि मेरे गले को कोशिश करी। मैंने कहा शैतान देख रहा हूं मैं तेरी हरकतें, संडे को बताऊंगा तुझे। अर्जुन ने, मेरे आत्मिक बेटे ने मुझे कहा पास्टर सैम संडे को शेर से भी ज्यादा शोर मचा के आप प्रचार करोगे, और आज मैं वैसे कर रहा हूं उसे बताने के लिए कि कीड़े तेरे से ज्यादा सामर्थ, शक्ति, जीतने की ताकत मुझ में है, और ये मेरे बच्चों में है जो यीशु मसीह के चेले हैं। बोलिए आमीन। यस, कम ऑन बिलीवर्स, अब टाइम आ गया, उठ खड़े हो जाइए। वी आर स्पिरिचुअल एम्बुलेंसेस। Who we are? Spiritual ambulances. God wants to travel to all over the places of India to heal the sick and to deliver the demonized people. And again say hallelujah, amen. आप ये बोलिए, here I am, सेंट मी। परमेश्वर तेरा कौन जाएगा हमारी तरफ से? पढ़ाया है ना अपने ओल्ड टेस्टामेंट में। यशायाह ने कहा आई विल गो, सेंट मी। आप के पास इतना कलेजा है, याद करिए परमेश्वर पिता ने आपको क्या क्या अनमोल चीजें नहीं दी। आप बताइए, आप उसे क्या दे रहे? इतना भी नहीं कर सकते कि उस अधिकार का ठीक रीति से। और बताओ, यहां विदेशों में मेरे से, अरे तुम गोरे हो, रंग तुम्हें खुदा ने गोरा दिया है, तो हमारा ये काला रंग भी फरिश्ते की खता है। तिल लगा रहा था, स्याही ढुलक गई, इसलिए कल्लू हो गया। अदरवाइज तेरे से ज्यादा गोरा होता। अथॉरिटी एंड पावर never ever depends on your personality, on your outward appearances. God see the heart, जिसकी सबसे अधिक आपको रक्षा करनी है, क्योंकि शैतान उसमें एंट्री लेके उस अधिकार को छीनना चाहता है जो सबसे बड़ा अधिकार है। That they will, the signs of the believers will be, they will cast out the devils and the demons and the unclean spirits and the evil spirits. अब भी अगर आप नहीं जागे और अब भी आपने ये नहीं कहा कि हे प्रभु, इन हाथों में वो अधिकार तूने दिया है और वो अनॉइंटिंग तूने मुझे दी है, पर सॉरी आज तक नहीं किया, लेकिन अब आसपास मेरी भी नजर रहेगी। अगर शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस तलाश में रहता है किसे फाड़ खाएं, तो क्या विश्वासी, कम ऑन बिलीवर्स, क्या बिलीवर्स, क्या विश्वासी इस फिराक में नहीं रह सकते कि कब शैतान और उसकी ताकतों को, झूठी जो हारी हुई कीड़ा है, उसकी ताकतों को नेस्त और नाबूद करते हम। अबे तू हमें क्या फाड़ खाएगा कीड़े, असली शेर तो हम हैं। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए अपने पास्टर पर, दुआ करनी चाहिए कि जो कुछ वो हमें सिखा रहा है प्रभु, वो वही है जो तूने सिखाया 2020 साल पहले। पास्टर तो आज हमें सिर्फ जगा रहा है। जागो सोने वालों, सुन लो प्रभु की कहानी। पिट रहे हैं, किसी की नौकरी ले जाता है कीड़ा, किसी की बीबी छीन के ले जाता है, भाग गई थी, किसी की बीबी चोरियां करने लग जाती है, अधीनता में रहना पसंद नहीं करती।
जवान बच्चे आज माँ बाप को धमकियां दे रहे हैं कि जी भाग जाऊंगी। अरे भाग जाएगी तो कहां चली जाएगी है? शर्म की बात है। क्राइस्ट इज इन यू, हिज लाइफ इज इन यू। अब मैं आपको जवाब दूंगा क्यों परमेश्वर ने ये सीक्रेट, आपको सोच रहे हो यार अभी तक पास्टर सेन बार बार उसको छेड़ते हैं और कूद के उधर से उधर निकल जाते हैं। जवाब ये है कि परमेश्वर ने सेंचुरी से ना फरिश्तों को पता चलने दिया, ना क्या कहते हैं भविष्यवाणी करने वालों को पता चलने दिया। अनंत काल से इस भेद को छुपा के रखा, सीक्रेट रखा। और क्या भेद था? कि क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, मसीह जो महिमा की आशा है अब तुम में रहता है। अगर यह भेद प्रकट हो जाता इस जगत में भविष्य वक्ताओं के द्वारा या फरिश्तों के द्वारा, तो शैतान यीशु मसीह को कभी भी सलीब पर नहीं चढ़ने देता, नहीं चढ़ने देता। क्योंकि उसके लिए एक यीशु मसीह ने ही शामत मचा रखी थी, और इस्राएल में रहकर, सिर्फ इस्राएल में रहकर। आज तो भैया अनगिनत मसीह हैं। ये भेद था जो पौलुस के द्वारा हम पर प्रकाशित किया गया कि अब मसीह जो महिमा की आशा है, बोलिए अब जो मसीह, बोलिए मेरे साथ, अब जो मसीह महिमा की आशा है हम में रहता है। जोर से बोलिए। मैं जानता हूं अर्जुन मेरा बेटा जरूर चिल्लाएगा, पंजाबी दा पुत्र अब यीशु का पुत्र है। अब मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, इसलिए मैं मसीही हूं। शैतान की ऐसी तैसी करने के लिए हूं। शताब्दियों से इस भेद को गुप्त रखा हमारे परमेश्वर ने। उत्पत्ति में लिखा जितनी गुप्त बातें जो गुप्त रहती है वो परमेश्वर से बिलोंग करती है, लेकिन जो रिवील हो जाती हैं वो हम पर और हमारी औलाद और हमारी वंश तक चलने वाली चीजें होती हैं। मैंने अपने वंश को ये चीज सिखाई कि अब मसीह तुम में रहता है। मेरे बच्चों, आज तुम्हें भी ये सिखा रहा हूं कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। He is alive, no more dead. Now he wants to work through you, क्योंकि वो पहलवान है, अखाड़े के सारे दांव पे सिखा के चला गया। अब वो अपने पट्टों से ये उम्मीद करता है और शैतान से कहता है मेरे चेले को तो संभाल ले, पहले उससे लड़ ले। बोलिए तैयार हो? स्क्रीन चढ़ा लो। 2 हफ्ते में चर्च खुल रहा है। मिलेंगे, अरे बड़ी धूम के साथ मिलेंगे। और पास्टर विमल सेन को अगर सारे के सारे भी छोड़ दें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता जो मैंने पढ़ी अमेरिका जाके। D.L. मूडी, गूगल पे जाके आप चेक करिएगा। ही वॉज ए वेरी फेमस मैन। पेड़ पे चढ़ा हुआ सुन रहा था, छोटा सा बच्चा 13 साल का। और जब ऑल्टर कॉल हुई और बुलाया गया कि कौन आज अपना दिल अपने प्रभु को देना चाहता, तो पेड़ पे से ही उसने हाथ उठा दिया, लेकिन प्रीचर को दिखा नहीं, तो जोर से चीखा, हियर आई एम सिटिंग ऑन द ट्री। पर प्रीचर ने उसे बुलाया नीचे। बहुत सालों पहले की बात है। D.L. मूडी एक दिन हताश हो गया, चर्च गया, कोई आया ही नहीं। उसके प्यार करने वाले विश्वासियों ने ऐसा जाल बिछा दिया, ऐसी गंदगी फैला दी, लोग बेचारी भेड़ें प्रभु की वो बन गई, बिल्कुल अंधकार में फंस गई और समझ में नहीं आया क्या करें। चर्च नहीं आई बेचारी विश्वासी। D.L. मूडी बताता लिखता है कि मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा हे पिता, सबने मुझे छोड़ दिया,
मैं इतने दिल से सरमन तैयार करके लाया, सबने, he cried, his heart broke, tears started rolling away out of his eyes, and God said, मोदी, आंख तो खोल, देख तेरा चर्च तो फुल है। उसने जैसे ही आंख खोली, आंसू से धुंधलाहट हटाई, क्लियर देखा, फरिश्ते हंसते हुए तैयार बैठे हुए थे उसका वचन सुनने के लिए। और वो कहता है कि उस दिन मैंने ऐसा प्रचार किया, फरिश्तों के पास, याद रखना बिलीवर्स, हमसे ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। आप और मेरे से ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। They have not given that authority to to cast out the dirty devil. This is the meaning of that great secret. अब हर जगह आस्तीन चढ़ा के एक विश्वासी खड़ा है और कह रहा है, आ जा मेरे साथ। हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है विश्वासियों, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार फैलाने वाले हाकिमों और दुष्टता की सेनाओं से है। और वचन आपको सर्टिफाई करता है, आपको लिखत में उसने सर्टिफिकेट दे रखा है कि यू आर मोर देन अ कॉन्करर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज तू हमारे बीच में है। आज जब हम वचन सुनते हैं तो वो हमारे कान होते हुए हमारे दिमाग में जाता है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और वो वचन जो आदि में था और जो शरीरधारी हुआ, आज वो हम में है। पर वचन को ध्यान रखना, आज और अभी शैतान ने अपने परिंदे छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो बीज अच्छी जमीन पे गिरे लेकिन वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। छोड़ दिए शैतान। बी केयरफुल। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, मेरी आपसे अनुरोध होगी, आपसे के आज्ञा होगी कि दिन में एक बार 6 अध्याय का 10 से लेकर 18वें पद तक, 10वें पद से 18वें पद तक रोज पढ़ें और एहसास करें कि वो भेद जो शताब्दियों और सेंचुरी से छुपा के रखा था, वो भेद हम पर प्रकट पौलुस के द्वारा किया गया कि मसीह जो महिमा की आशाएं तुम में रहता है, किस लिए? ताकि हम डेविल को धक्के मारकर लोगों के जीवन से बचा लें। आज जो बीमारी, अगर आप में, किसी में, सुनने वाले में किसी में गंदी आदत है, अगर कोई गुटखा खाने वाला है, उसको बुलाइए, बैठाइए अपने पास, हाथ रख दीजिए, देखिए कैसा आज पावर निकलेगी। मेरे अंदर आज एक सामर्थ्य भरी हुई है, मैं आज अपने को रोक नहीं पा रहा। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बोलना ज्यादा जोर से नहीं, आपका गला बिल्कुल बैठा हुआ है। मैंने कहा क्या केकड़ा बना दिया है क्या मुझे? मैं नहीं बोला, ये सोचता रहा कि जब बोलूंगा तो कीड़ा बोलेगा कि बोलता है, बोलता नहीं है, गरजता है, शेर की नाई। हालेलुया, हालेलुया। फादर आई प्रे द सेम अनॉइंटिंग, मेरी इच्छा यह है पिता कि ये जो सुन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तेरे प्यारे पैदा किए हुए बच्चे, जिन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले तूने चुन लिया था, ताकि वो इस शैतान और इसकी कायनात का और शैतानियत का सत्यानाश करके भस्म और खत्म कर दें, ये अपने
सीधे हाथ को अपने हृदय पर रखिए और कहिए, पिता मैं ये सामर्थ आज पास्टर सैन ने मेरे अंदर सोते शेर को जगा दिया है, पवित्र आत्मा को जगा दिया है। दिवाली में जब पटाखे फूटें तो आप ये अपने दिमाग में बच्चों को बताएं कि ऐसे फूटना चाहिए शैतान और शैतान की कायनात। फोड़ डालेंगे तेरे को ये बच्चे जो आज मुझे सुन रहे हैं, लड़कियां और लड़के। और दुख है मुझे, बेहद दुख है मुझे, जो ये घोषणा करते हैं या दावा करते हैं कि हम परमेश्वर का काम करेंगे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं। कहां हो तुम? Why are you not listening to this powerful and matchless word? Why? Get ready and face your enemy. Father, give them understanding. Give them understanding. Give them understanding, Father. Let them receive which they have already received, but the right thing, मैं सही अगर शब्द का इस्तेमाल करूं तो let them realize, इनको एहसास करा पवित्र आत्मा आज रात की कितना बड़ा अधिकार सौंप के इनका उद्धार करता परमेश्वर इस दुनिया से रुखसत हुआ है। कितना बड़ा विश्वास करके कि अब ये काम जो मैंने किया उससे बढ़कर करेंगे, और ये गद्दार बेईमान थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रहे, थोड़ी सी भी। उल्टा मेरे जैसे खादिमों पर दोष लगाते हैं कि पास्टर सैन बदतमीजी कर रहे हैं। फादर, आई डू नॉट नो हाउ शुड आई वेक देम अप। People for whom I am praying day and night are lost in this world. And I don't want to anymore. I am a man, you are God. Bless them, help them, Lord. But I really am fed up for that kind of people. So those who are honest, they will come to the church. Because we are the church, not the building. We are the church. All the believers, those who are listening to me, at this time, I am producing more anointing. पिता, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे से दुगनी अनॉइंटिंग इन सुनने वाले लड़के और लड़कियों में चली जाए। बोलिए आमीन। आई रिसीव। बोलिए आई, अपना नाम लीजिए। आई मिस्टर सैन रिसीव दिस अनॉइंटिंग विथ थैंक्सगिविंग इन माई हार्ट। होली स्पिरिट, इनकी सहायता करके ये अब तो जाग जाएं उस काम को करने के लिए जो प्रभु छोड़ के गया है, और विश्वासघाती ना कहलाए, बेईमान ना कहलाए, वरन फेथफुल कहलाए। मेरा आज का ये मैसेज इन्हें बेहद आशीष 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 इनके माता पिता, इनके बच्चों पर। प्रभु, मुझे याद है कि एक छोटी सी बच्ची मेरे गोद में आई थी, याशिका, छोटी सी, तकलीफ से परेशान। इन हाथों में उसे मैंने लिया
और तुझसे प्रार्थना करी और वो चंगी हो गई। यही सामर्थ्य और अनॉइंटिंग इनके हाथों में भी डाल दे प्रभु। आज यही आशिका ना जाने और कितने बच्चों को गोद में लेके प्रार्थना करेगी और वे चंगे हो जाएंगे। यस, ये बच्चे बड़े हो गए पिता। अब जो छोटे हैं वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी नोनी, मेरी रिया, मेरा आरव, दो आरव, मेरा छोटा आरव, ओ अभी से ही प्रभु शैतान, मैं इस बच्चे पर प्रभु की शाप छोड़ चुका हूं। ब्लेस हिम फादर। और इसकी सबसे टॉप क्लास के स्कूल का बंदोबस्त उसका बाप नहीं, खुदा बाप करेगा, जिसने ये बच्चा दिया है। हाँ और आमीन के साथ। पिता, आज मैं गिदोन के लिए, जिसने मेरे दुआ से हटते ही मैंने उसका जवाब देखा और मेरा हृदय, मैं सोच भी नहीं सकता था गिदोन जो बेचारा हमेशा चुप रहता है कितना खतरनाक निकलेगा। गिदोन, तुम अपनी मां के पेट में ऐसे आए हो जैसे आरव अपनी मम्मी के पेट में सामर्थ को लेके आया। दुनिया हंसी उड़ाएगी लेकिन वो जान जाएगा इस बात को, अपने दादू को वो समझ जाएगा। तुम भी समझ लो और तैयार हो जाओ बेटा। शैतान को फोड़ डालने के लिए। You are not a black belt holder. You are red belt holder. Red with the blood of Jesus Christ. Be powerful. I bless all the children, all little guys. तेरे विश्वासी के सारे बच्चों को, सारे का मतलब सारे विदाउट एक्सेप्शन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, कल फिर हम तेरे सामर्थ्य वचन के साथ एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक तो इन्हें इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you, believers, and as you know, you are the best. See you tomorrow with a very powerful word. Amen. And good night and have a very powerful, victorious week this coming week. Have a nice week and powerful week.